झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं है, खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। ये शब्द राहुल गांधी के हैं सरकार के खिलाफ। ये लिखते ही राहुल गांधी ने केंद्र में खाली पदों की पूरी लिस्ट सामने रख दी। बेरोजगारी और महंगाई दो ऐसे मोर्चे हैं जो विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ बेहिसाब खोले हुए हैं। अब राहुल गांधी का ये लेटेस्ट हमला ही देख लीजिए। लिखते हैं, देश के युवाओं एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं है। नए पद निकालना तो दूर, वो केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही माने तो 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली हैं। महत्वपूर्ण विभागों में ही देखें तो रेलवे में 2,93,000, गृह मंत्रालय में 1,43,000 और रक्षा मंत्रालय में 2,64,000 पद खाली हैं। क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30% से अधिक पद खाली क्यों हैं? झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री के अपने ही कार्यालय में बड़ी संख्या में अति महत्वपूर्ण पद खाली क्यों हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी और आगे लिख रहे हैं, स्थायी नौकरी देने को बोझ मानने वाली भाजपा सरकार लगातार संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जहां ना सुरक्षा है और ना सम्मान। खाली पड़े पद देश के युवाओं का हक है और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है। इंडिया का संकल्प है, हम युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोल देंगे। बेरोजगारी के अंधेरे को चीरकर युवाओं के भाग्य का सूर्योदय होने वाला है। अब ये ट्वीट आया तो हमने सोचा सरकार के ही जारी किए गए कुछ आंकड़े आपको दिखा दे। 26 जुलाई 2023 यानी पिछले साल केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी जो है वो संसद में दी, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। 1 मार्च 2022 तक सरकारी विभागों में कुल 9,64,359 पद खाली हैं। कहा गया था कि इन्हें केंद्र द्वारा मिशन मोड में भरा जा रहा है और इसके लिए पूरे देश में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी जिन खाली पदों की बात कर रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा पद रेलवे में है, लगभग 2,63,000। वहीं रेलवे, जिसे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बताया जाता है, आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी को लेकर आपने बिहार में हुए 2022 के वो प्रदर्शन आपको याद होंगे, जिसमें हजारों छात्र सड़कों पर उतरे। बड़ी संख्या में छात्र रेलवे के एग्जाम देते हैं। काफी जद्दोजहद उस दौरान उन्हें करनी पड़ी। उसी रेलवे में 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। याद रहे, हम आपको संसद में जारी वो आंकड़े बता रहे हैं जो मंत्री जी ने 26 जुलाई 2023 को संसद के सामने रखे। इसी जवाब के मुताबिक 1 जुलाई 2023 तक जो रेलवे में 2,63,913 पद खाली हैं, इनमें से 50,000 से अधिक पद परिचालन सुरक्षा श्रेणियों में है। इन 2,63,913 खाली पदों में से 2,680 गैजेटेड और 2,61,233 नॉन गैजेटेड हैं। ऑपरेशनल सेफ्टी कैटेगरी की रिक्तियां 53,178 हैं। उस वक्त मंत्री जी ने जवाब में यह भी बताया था कि हाल ही में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों का कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी आयोजित करके 1,39,050 उम्मीदवारों को पैनल में शामिल करने के लिए एक बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान 1,36,773 उम्मीदवारों को अलग अलग समूह सी पदों के लिए, ग्रुप सी पदों के लिए सूचीबद्ध किया गया। इसमें 1,11,728 सुरक्षा श्रेणी के पद शामिल हैं। यूनी पदों की भर्ती की बात हो रही है। हम आपको बताएं, जो 2019 में मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत चलाई गई थी। और बात जाहिर सी बात है, तब के आंकड़े हैं और तब के कोट जो है हम आपको बता रहे हैं। बात आगे बढ़ चुकी है, रिक्रूटमेंट आगे बढ़ चुका है। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस में 1,365 पद खाली हैं, जबकि भारतीय पुलिस सेवा में 703 पद खाली हैं। इसके अलावा भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस में 1,042 और भारतीय राजस्व सेवा में 301 रिक्तियां हैं। वहीं गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के तहत विभिन्न संगठनों में 1,14,245 पद खाली हैं, जिनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ शामिल हैं।
इन पदों में से 3075 ग्रुप ए में, 15,861 ग्रुप बी में और 95,309 ग्रुप सी में है। अब 31 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने क्या कहा था, जो बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उठाई गई, विपक्ष की तरफ से उठाई गई, वो देख लीजिए। सरकार ने जो कहा उसका निष्कर्ष ये निकला कि पिछले 8 साल में स्थायी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले में से सिर्फ 0.3% लोगों की ही स्थायी सरकारी नौकरी मिली है। जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया था कि पिछले 8 सालों में यानी कि 2014 से 2022 की अवधि में सरकारी नौकरी के लिए कुल 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। इनमें से केवल 7,22,311 लोगों की नियुक्ति हुई। इधर वक्त वक्त पर बेरोजगारी के आरोप लगाते हुए विपक्ष ने 2 करोड़ का नौकरी का वादा वक्त वक्त पर सरकार को याद दिलाने की कोशिश की है। हम जानना चाहते हैं बेरोजगारी और जो आंकड़े लगातार पेश होते हैं, जो संसद में जो आंकड़े आए, उस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।